नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा की कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक है वीणा। इससे आपके CTET के लिए कुछ नया लेकर के आए हैं। ये आप लोग तो बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी जगह से नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन कभी-कभी CTET में कुछ अलग पढ़ कर के पढ़ना ज़रूरी होता है और वहाँ से हो सकता है एक आध नंबर हमको मिल जाएँ। तो उसी प्रयास के लिए मैं आप लोगों के सामने आज ये लेकर के आया हूँ। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं और इसको भी पढ़ के यदि आप चले जाएँगे तो आपका कुछ बिगड़ना तो है नहीं। हो सकता है कुछ न कुछ आपको मदद मिल जाए। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। NCERT की शिक्षा नीति 2020 द्वारा संस्तुत शिक्षा का प्रारंभिक स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए और उन्हें हमारे देश की संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था में उद्भूत अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने तथा आधारभूत साक्षरता और गणितीय कौशल अर्जित करने का आधार प्रदान करता है, ताकि वे अधिक चुनौतीपूर्ण मध्य स्तर के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो सकें। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करती है, यहाँ पर ये बताया गया है और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, जिससे कि आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, एक यदि नहीं समझ आता है तो एक बार और पढ़ लेंगे, इसको सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आधारभूत साक्षरता और गणितीय कौशल अर्जित करने का आधार प्रदान करता है। उसके अलावा हमारे देश की संस्कृति, संवैधानिक व्यवस्था के अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने के लिए भी ये आधार प्रदान करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ताकि अधिक चुनौतीपूर्ण मध्य स्तर के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो सके बच्चे। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक स्तर मतलब कि कक्षा 1 से 5 तक में आधारभूत और मध्य स्तरों के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रारंभिक स्तर जो है हमारे आधारभूत और मध्य स्तरों के बीच एक सेतु का काम करता है। जैसे देखिए कक्षा 1 से 5 और फिर 6 से 8, ये सब के बीच में ये जो हमारी पढ़ाई होती है वो एक सेतु के रूप में काम करती है। यह विद्यालय शिक्षा की वह 3 वर्षीय अवधि है जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 सम्मिलित है। इस स्तर पर बच्चों को मिलने वाली शिक्षा अनिवार्य रूप से आधारभूत स्तर के शिक्षा उपागम पर आधारित होती है। खेल आधारित खोज और गतिविधि प्रेरित सीखने सिखाने की विधियां जारी रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से अधिक औपचारिक रूप से परिचित कराया जाएगा। देखिए, खेल आधारित खोज, गतिविधि, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अनौपचारिक शिक्षा हो गई। और वहीं पे साथ ही साथ बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है और कक्षाओं से जो वो औपचारिक रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, वो उसको भी बच्चों को सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कठिन स्थिति में डालना नहीं है, अपितु उन्हें पठन, लेखन एवं वाचन के साथ साथ चित्रकला और संगीत इत्यादि के माध्यम से भी समग्र अधिगम और आत्मावलोकन हेतु उनमें सभी विषयों का आधार तैयार करना है। तो बच्चों को एक समग्र अधिगम कराना है हमको। समग्र अधिगम बच्चा कैसे करेगा, पठन करने लगे, लेखन करने लगे, वाचन करने लगे, साथ ही साथ चित्रकला और संगीत का भी यदि उसको ज्ञान मिल जाएगा तो बच्चे का समग्र विकास, समग्र अधिगम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस किताब में और मतलब जो भी NCERT ने बनाई है किताबें, ये सब का उद्देश्य यही है ना, कि बच्चों का समग्र अधिगम कराना है। अतः इस स्तर पर बच्चे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के साथ साथ भाषाओं, गणित, आरंभिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से परिचित होंगे। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक तथा भौतिक प्राणिक स्तरों पर समग्र विकास हो, ताकि वे सहजता से मध्य स्तर में प्रवेश कर सके। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर
ये सारी चीज़ें सिखाना है हमको बच्चों को। क्या क्या सिखाना है? शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, पर्यावरण, गणित, आरंभिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें सब हम सिखा देंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक, संवेदात्मक विकास होगा, भौतिक प्राणिक स्तरों पर समग्र विकास होगा। ठीक है, जिससे कि वो आगे की कक्षा में जब जाएगा तो उसका समग्र विकास, अपने बेस उसका मजबूत हो जाएगा और आगे के लिए वो तैयार हो जाएगा। कक्षा 5 के लिए वर्तमान पाठ्य पुस्तक वीणा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा है। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकसित की गई है। जब आप हिंदी सीटीईटी में हिंदी का पेपर देंगे तो हिंदी को आपको दिमाग में रखना है कि हाँ, हमने हिंदी का क्या कहते हैं कि मतलब हिंदी जैसे आपको पूरी तरह से सोचना है ना? कोई अन्य गणित या उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। ठीक है, तो यदि हम ये सब चीज़ें पढ़े रहेंगे तो ये सब हमको हेल्पफुल होती है वहाँ पर पेपर देते समय में। बस यही बताना है आपको। तो कक्षा 5 के लिए पाठ्य पुस्तक वीणा इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकसित की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए यह पाठ्यपुस्तक बच्चों के अवधारणात्मक समझ, तार्किक चिंतन, रचनात्मक आधारभूत मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास पर समान बल देती है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा की जो बुक है वो क्या क्या कर रही है? तार्किक चिंतन बढ़ा रही है, अवधारणात्मक समझ को बढ़ा रही है, रचनात्मकता को बढ़ा रही है, आधारभूत मूल्यों प्रवृत्तियों के विकास पर समान बल दे रही है। ये सब याद याद रखिएगा, ये सब आपको समझना है कि समान बल दे रही है सारी चीज़ों पे, जो इस स्तर की शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के साथ ही समावेशन, बहुभाषिता, जेंडर समानता और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उचित समेकन किया गया है। कुछ भी नहीं बचा है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, समावेशन, बहुभाषिता, जेंडर समानता, ये सारी चीज़ें इसके अंदर समेकन हैं। साथ ही विद्यालय आधारित समग्र मूल्यांकन जैसे विषयों से संयोजित होने वाले बिंदुओं को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मूल्यांकन से एक प्रश्न आता ही आता है ना? तो इस किताब में मूल्यांकन का भी जैसे मूल्यांकन जैसे विषयों में संयोजित होने वाले समस्त बिंदुओं को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इन सब के साथ भरपूर रोचक विचारों और गतिविधियों से पूर्ण यह पुस्तक निश्चित रूप से बच्चों के लिए केवल रोचक ही नहीं होगी अपितु उनकी ज्ञान वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगी। बच्चे इसमें सम्मिलित सभी विचारों को आत्मसात करेंगे तथा इसमें सुझाई गई गतिविधियों को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि ये सहपाठियों वाला प्रश्न आता है। आपको मालूम है कि सीटीईटी में आत्मसात, यदि बच्चे किसी विचारों को आत्मसात कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव वर्ड है ना? तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं किताब से। सहपाठियों के समूह में आगे देखिए यहाँ से। ठीक है, सहपाठियों के समूह में सीखना न केवल रोचक होता है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित अन्य गतिविधियां सीखने की प्रक्रिया को आनंदमयी और लाभप्रद बनाती हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ करके समझ में आ रहा होगा कि सीटीईटी किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करता है ना? क्योंकि वो की पॉइंट यहीं से सब जगह से उठाए गए हैं। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों में सीखकर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इस स्तर पर अपना अनुभव समृद्ध कर और भी बहुत सी आनंदमय गतिविधियों को कर पाएंगे। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक का शिक्षण शास्त्रीय पक्ष, समझ, मौलिकता, तर्क शक्ति और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यदि प्रश्न आ जाता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, यदि कोई टीचर पाठ्य पुस्तक पढ़ा रही है तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान देती है? आप जानते हैं कथन कारक कई प्रकार से पूछ लेता है। तो क्या क्या यहाँ पे पक्ष है? शिक्षण शास्त्रीय पक्ष की समझ, मौलिकता की समझ, तर्क शक्ति और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करती है यह किताब।
इस स्तर पर बच्चे सहज जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसे होते हैं? सहज जिज्ञासु होते हैं और उनके मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। इसलिए सीखने के मूल सिद्धांतों पर आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाते समय बच्चों की उत्सुकता को संबोधित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, बच्चे उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो उनकी उत्सुकता को संबोधित करने के सभी प्रयास हमको करना है। यद्यपि आधारभूत स्तर से खेल आधारित सीखने की विधियां जारी रहेंगी। खेल आधारित शिक्षण तो देना ही देना है, साथ ही ये भी इस प्रकार की शिक्षण भी देना है जिससे बच्चे की जिज्ञासा पूरी हो सके। तथापि इस स्तर पर शिक्षण अधिगम में सम्मिलित खिलौनों और खेल की प्रकृति थोड़ी भिन्न होगी। अब ये खेल केवल आकर्षक होने के बजाय बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में अधिक जोड़ने में सहायक होंगे। इसी प्रकार इस पुस्तक से सीखना अपने आप में महत्वपूर्ण है, तथापि यह अपेक्षा भी है कि बच्चे इस विषय पर बहुत सी अन्य पुस्तकें भी पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे। अतः विद्यालयों में पुस्तकालय इस हेतु अद्यतन किए जाने चाहिए। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि माता पिता तथा शिक्षक बच्चों के सीखने और अधिक सहायता करेंगे। कौन कौन? माता पिता द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह वो भी अनौपचारिक शिक्षा और घर परिवार की शिक्षा, प्रथम शिक्षा तो आपको मालूम ही है कि होती है। ठीक है, सीखने हेतु प्रभावी वातावरण ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे ध्यान, उत्साह एवं जुड़ाव के साथ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझना है। फिर से एक बार देखिए, सीखने हेतु बच्चा हमेशा सीखता है ना, हमेशा सीखता रहता है। कहाँ से सीखता है? प्रथम उसका विद्यालय वातावरण है, समाज है, संस्कृति है। ठीक है, तो सीखने हेतु प्रभावी वातावरण ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे ध्यान, उत्साह एवं जुड़ाव के साथ सीखने के लिए प्रेरित हों। उनकी जिज्ञासा तथा सृजनशीलता को विकसित करने के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ ही यह पुस्तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगी। ठीक है, मैं यह पुस्तक प्रारंभिक स्तर के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुशंसित करता हूँ। मैं इस पाठ्य पुस्तक के समस्त लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने किसने? दिनेश प्रसाद सकलानी ने बता दी है कि इसी प्रकार से प्रश्न आना है आपके सीटीईटी में भी। आप लोग इसको पढ़ने के बाद आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे बच्चों को ध्यान केंद्रित करना है, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए और बच्चे क्या क्या सीखेंगे इस पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।